हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है जिसमें हमें कहा जा रहा है एक दीर्घवृत्त की एक नाभि 4,0 और उत्केंद्रता 4/5 है। इसका समीकरण होगा। इसका समीकरण हमें बताना है। चार विकल्प हमें दिए हुए हैं। पहला विकल्प है 25x² प्लस 9y² बराबर 225। दूसरा विकल्प है 16x² प्लस 25y² बराबर 400। तीसरा विकल्प है 9x² प्लस 25y² बराबर 225 और चौथा विकल्प है 25x² प्लस 16y² बराबर 400। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर आप सभी जानते हैं कि मैं आपको यहां पर मुख्य अवधारणा के अंदर यहां पर आपको दीर्घवृत्त की नाभि और दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता के बारे में बताने वाला हूं। तो दीर्घवृत्त की जो नाभि होती है, दीर्घवृत्त की नाभि जो होती है वो क्या होती है? दीर्घवृत्त की नाभि बराबर प्लस माइनस AE, 0। ठीक है। और दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता जो होती है, ठीक है। दीर्घवृत्त की जो उत्केंद्रता होती है वो क्या होती है? दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता बराबर होता है B² बराबर A² 1 माइनस E²। अब देखिए, दीर्घवृत्त की नाभि और उत्केंद्रता की मदद से हम दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें प्रश्न के अंदर दीर्घवृत्त की नाभि दी हुई है। दीर्घवृत्त की नाभि कितनी दी हुई है? तो हम यहां पे लिखेंगे दीर्घवृत्त की नाभि बराबर है कितना दे रखा है? 4,0। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। और उत्केंद्रता कितनी दे रखी है? उत्केंद्रता, ठीक है। उत्केंद्रता E बराबर कितना दिया हुआ है? 4/5 दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त की नाभि जो है वो प्लस माइनस AE, 0 होती है और उत्केंद्रता B² बराबर A² 1 माइनस E² होती है। हमें चाहिए दीर्घवृत्त का समीकरण। तो दीर्घवृत्त का समीकरण हमें बनाने के लिए A और B का मान चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम दीर्घवृत्त की नाभि की मदद से A का मान निकालते हैं और उसके पश्चात दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता की मदद से हम B का मान निकालेंगे। तो चलिए मेरे साथ में दीर्घवृत्त की नाभि, ठीक है, क्या होती है? मैंने अभी लिखवाया था मुख्य अवधारणा में प्लस माइनस AE, 0 होती है। ठीक है। अब हमें AE बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है। क्या है? AE बराबर 4 दिया है। ठीक है। ये चीज हमें प्रश्न के अंदर दी हुई है। तो AE बराबर 4 है तो A गुणा 4/5, क्योंकि E का मान हमें कितना दे रखा है? 4/5 बराबर हो जाएगा 4 के। तो यहां से A का मान कितना मिल गया? A बराबर हमें 5 मिल गया। ठीक है। अब इसी प्रकार हम उत्केंद्रता की हेल्प से दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता की मदद से उत्केंद्रता जब A बड़ा हो B से तब हमारी उत्केंद्रता होती है B² बराबर A² 1 माइनस E²। ठीक है। अब हमें पता है कि B² यानी B का मान हमें निकालना है। A का मान हमने निकाल लिया, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 1 माइनस E का स्क्वायर यानी 16/25, क्योंकि E हमें 4/5 दिया हुआ था। 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 16/25 आ जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे तो हम यहां से पाएंगे कि B बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है। इसको जब हम हल करेंगे 25 1 माइनस 16/25 लघुत्तम लेंगे और तब हमें B का मान 3 आ जाएगा। अब B का मान 3 है, A का मान 5 है। हमें चाहिए क्या? हमें बनाना है समीकरण। तो दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? देखिए,
दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर ए, जहां पर ए और बी का मान हम निकाल चुके हैं। ए बराबर कितना है, ए बराबर 5 कोमा बी बराबर हम 3 निकाल चुके हैं, तो यहां पे रख दो। तो एक्स स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 बराबर 1। अब देखिए इसको हल करेंगे तो हमें पता चलेगा, जब हम आप एलसीएम लेंगे वज्र गुणा करेंगे 25 गुणा 9, आपने हल किया 25 से 25 कट जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, बटा 1। अब देखिए क्या होगा, 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर बराबर 25 गुणा 9, जो कि कितना होता है 225 होता है। तो हमारा जो समीकरण बना वो क्या बना, 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर बराबर 225। तो ये हमारा सही उत्तर हो गया है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया है। धन्यवाद।